चर्च ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर्स सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें अपने दिल को खोल के। आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से सुनना है, आत्मा में विश्वास के साथ कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों की इस जिंदगी में काम किया। तो आपने इन टेस्टिमनीज को ध्यान से सुनना है। पहली टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, ब्रदर गुलाब चंद कपूर इनका नाम है और ये झारखंड के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टिमनी है कि पिछले 20 सालों से ये भाई नशा करते थे और नशा डे बाय डे इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि इनको कोई सुध-बुध नहीं रहती थी। और ये भाई आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो इन्हीं के मुंह से इनके गवाही को पहले सुनते हैं। मेरा नाम गुलाब चंद कपूर है। मेरी उम्र 58 साल है। मैं झारखंड के रांची ब्रांच से अपनी गवाही दे रहा हूँ। 20 साल से मैं काफी नशा करता था। रोज 2 बोतल की शराब और 20 की पुड़िया गुटखा का सेवन करता था, जिससे मेरे घर में हर समय अशांति बनी रहती थी, हर समय क्लेश रहता था। तो 9 जुलाई 2023 को जब झारखंड के रांची ब्रांच में इसका शुभारंभ हुआ, तब से मैं लगातार चर्च जाता रहा। जब भी प्रभु के दास नशे के बारे में बोलते थे, मैं उनका पूरा विश्वास के साथ उसका ग्रहण करता था। आज मैं 20 साल के इस नशा से आजाद हो चुका हूँ। कोई भी तरह का नशा मेरे जीवन में है नहीं। सब प्रभु जो है नशा जो है दूर कर दिए हैं। इस नशा की मुक्ति के लिए मैं प्रभु के दास का शुक्रगुजार करता हूँ। जब इनको किसी बहन ने खामरा चर्च के बारे में बताया तो 9 जुलाई 2023 को फर्स्ट टाइम ये चर्च में आए और चर्च में जैसे आए, गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, इनका फेथ विश्वास इनका बढ़ने लगा। विचार की चोरी की आत्मा निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सपने में गंदगी आना, गलत रिलेशन शैतान के साथ बनाना, वो सारी गंदी दुष्ट आत्मा निकल जाओ, खाली करो ये बॉडीज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे ही इस भाई ने प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। घर जाकर जब इन्होंने नशा करने की कोशिश करी तो इनका बिल्कुल मन नहीं किया नशा करने को और ये भाई नशे से पूरी तरह से आजाद है। आज 1 महीना 9 दिन हो चुके हैं। परमेश्वर ने इस भाई को डिलीवरेंस दी। 20 साल पुराने उस नशे से ये भाई पूरी रीति के साथ आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए, हालेलुया बोलते हुए। तो जीवित खुदा के नाम को महिमा दे जिस परमेश्वर ने इस भाई को नशों से, इस पाप भरी जिंदगी से आजाद किया है। हालेलुया। अब जानते हैं बहुत सारे लोग जो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं नशों से बाहर आने के लिए, वो कोशिश करते हैं 2 दिन 3 दिन नशा छोड़ा, लेकिन वापस फिर से उसी चीज में चले जाते हैं। ये जब तक ये दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी से नहीं निकलेगी, आप तब तक फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि नशा एक आदत नहीं है। अगर आदत होती तो लोग छोड़ देते। आदत नहीं है, ये एक दुष्ट आत्मा है। जब तक आप अभिषेक के नीचे नहीं आएंगे, परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे नहीं आएंगे, आप डिलीवर नहीं हो पाएंगे। अगर आप आज परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ जुड़े हैं तो बिलीव करें, आज आपके नशों का आखिरी दिन है, दुष्ट आत्माओं का, बीमारियों का आखिरी दिन है और आज आप गवाही को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तालियों के साथ इस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए जोर से आनंद के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम उषा रानी है और इनके भतीजे का नाम अभिषेक है और ये गवाही इनके भतीजे की है जिसकी एज अभी 10 साल की है। और 9 साल पहले खेलते समय इनका भतीजा गिर गया था, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग गई थी। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो आइए हम सबसे पहले इनके मुंह से सुनते कि इन्होंने क्या बताया अपनी गवाही में। जी मैं जलंधर से रहने वाली, मेरा नाम उषा रानी है और ये गवाही मेरे भतीजे अभिषेक की है, जो बचपन में 1.5 साल का था तब घर पे खेलते टाइम गिर गया था और इसके लेग पे फ्रैक्चर हो गया था, राइट लेग पे। तो उसके कारण इसके 2 जगह पे लेग पे फ्रैक्चर होने के कारण प्लास्टर लगाया। डॉक्टर ने एक्सरे की, उन्होंने कहा कि प्लास्टर लगेगा, तो प्लास्टर लगाया। उसके बाद 6 मंथ के बाद फिर दोबारा ये बच्चा घर पे खेलते टाइम ही गिर गया। फिर डॉक्टर ने फिर इसके एक्सरे किया और फिर उन्होंने कहा फ्रैक्चर हो गया, फिर प्लास्टर लगाया इसके बच्चे के। तो उसके कारण हमने बहुत जगह इसके बच्चे के फिजियोथेरेपी करवाई, मालिश करवाई, पर कोई आराम नहीं पड़ा। 3-4 डॉक्टर भी चेंज किया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसके कारण फिर हम यहाँ पे मेरे सिस्टर चर्च में आती थी, खामरा चर्च पे, उन्होंने हमें बताया चर्च के बारे में। हमने चर्च में आना शुरू किया
तो 5 नवंबर को परमेश्वर के दास स्पिरिचुअल फादर जी ने प्रार्थना की थी, हड्डियों के रोगी चंगे हो रहे हैं। तो उस प्रार्थना को हमने अपने बच्चे के लिए ग्रहण किया और परमेश्वर की आत्मा इस बच्चे को स्पर्श किया और उसी वक्त ये बच्चा भागने लगा और हम अपनी टेस्टमनी के साथ आगे गवाही देने के लिए आए। गवाही के लिए मैं परमेश्वर के दास और प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। और फिर 5 नवंबर 2023 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, तो इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ रिसीव किया था। होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट रिलीज करो फायर हमारे परिवार से, बच्चों से, फैमिली से, बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से। होली गोस्ट। और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को अपने भतीजे के लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, तो परमेश्वर की सामर्थ ने उसे छुआ और जैसे इन्होंने चेक किया तो वो प्रॉपर चल फिर पा रहा था, पूरी तरह से हील हो चुका था और अब इनका भतीजा पूरी तरह से हील है। सब इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम लक्ष्मी है और ये बस्ती लाल कुर्ती के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही है कि 1.5 साल पहले इनकी राइट ब्रेस्ट पे रसौली हो गई थी। वो रसौली का आकार प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था और असहनीय दर्द रहती थी। ये बहुत ज्यादा परेशान रहते थे और आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए पहले हम सुनते हैं इनकी गवाही में ये क्या कह रहे हैं। जय मसीह, मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं 1.5 साल पहला मेरी सज्जी छाती च बड़ी दिन की तरह रसौली हो गई सी और रसौली करके मेरी सज्जी बांह च ते छाती च बहुत दर्द रहती सी। मेरा सारा घर का काम काज मेरी बेटी करती सी। मैं फिर डॉक्टर को गई, उन्होंने मैंने दवाइयां दी, इंजैक्शन लगाए, मैंने कोई आराम नहीं। फिर मैं डॉक्टर ने मैंने ऑपरेशन दसता, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। फिर मैं प्रार्थना रिसीव की, उस प्रार्थना रिसीव करने नाल मैं बिल्कुल चंगी हो गई हाँ। मैं सब तो पहले परमेश्वर का और दादा जी का धन्यवाद करें। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए। सब जन थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। फिर 18 अक्टूबर 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। रसौलियां निकल रही, वो पथरियां निकल रही, वो कैंसर निकल रहा है, वो दुष्ट आत्मा निकल रही है। आउट करो, कमांड करो, आउट करो इन जीसस नेम। इस प्रेयर को इस सिस्टर ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। इन्होंने अपने आप को उसी समय चेक किया, वो रसौली इनकी ब्रेड से गैप हो चुकी थी। अब ये उस रसौली से पूरी तरह से आजाद है, ये हील है। अब 11 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील है। सब जन तारीफ करें, सब जन अपने हाथों को उठाएं, थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। परमेश्वर ने ऑपरेशन को कैंसिल किया और एक बड़ी गवाही के साथ इस बहन को खड़ा किया। सब जन अपने हाथों को उठाएं और थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। आइए हम एक और बड़ी गवाही को सुनते हैं। परमेश्वर ने, आप जानते हैं जिस तरह यहाँ से इंडिया से हम टेस्टमनीज को देखते हैं, वहां से फॉरेन से बहुत सारी ब्रांचेस से लोग अपनी टेस्टमनीज को, अपनी गवाहियों को भेज रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को आजाद करे। तो आज जितने भी जन इस समय ब्रांच में बैठे हैं, आपने आत्मा में तैयारी के साथ बैठना है ताकि परमेश्वर का आत्मा जो है वो आपको छू सके, आपकी जिंदगी में परमेश्वर कार्य कर सके। पूरे विश्वास के साथ आपने तैयारी के साथ बैठना है। इस भाई का नाम जो है हरजीत सिंह है, ये कनाडा टोरंटो ब्रांच से इनकी टेस्टमनी है। इनकी लाइफ में बहुत ही अमेजिंग काम हुआ क्योंकि इनकी जिंदगी में ऐसी गवाही है कि इनको अस्थमा से और इनके गले में एक रसौली थी। इस भाई को साल 2017 से सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगी थी और जिस कारण ये भाई प्रॉपरली सांस नहीं ले पाते थे। एकदम चलते चलते इनकी सांस फूलती थी, कोई भी भारी काम जो था नहीं कर पाते थे। जब इन्होंने डॉक्टर को चेकअप करवाया तो कुछ टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर इनको बताया कि आपको अस्थमा का रोग है और इस भाई को लाइफ टाइम जो था इनहेलर पंप लगा दिया था, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा परेशानी में थे और हर रोज इनको इनहेलर पंप का इस्तेमाल करना पड़ता था। और आज ये भाई हमारे साथ कनाडा से लाइव जुड़े हैं, तो इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को हम सुनते हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀਗਾ
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਵੀ ਡੋਜ਼ ਪੰਪ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3-4 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਸੌਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਮੈਂ 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ 1 ਤੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਆਹ ਸਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करता है। सारे जय मसीह। इस भाई को जो रोग था इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि दिन में 4 से 5 बार इन्हेलर पंप का इस्तेमाल करते थे और 4 से 5 अलग अलग डॉक्टर्स इन्होंने चेंज करके देखे, लगातार इलाज करवा के देख लिया, कोई भी इनको फर्क नहीं पड़ता था। और डॉक्टर ने यहाँ तक बता दिया कि ये जो आपके गले में रसौली है हो सकता है ये कैंसर भी बन जाए और इसकी सर्जरी से वो रसौली को रिमूव करवाना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा इनकी भाई की जो हालत थी खराब हो चुकी थी और वहाँ के कनाडा के बड़े बड़े हॉस्पिटल से इलाज करवा के देख लिया लेकिन कोई भी इनको फर्क नहीं पड़ता था। फिर इस भाई के किसी दोस्त ने खामरा चर्च के बारे में बताया तो इन्होंने साल 2022 में खामरा चर्च में जाना शुरू किया और लगातार इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। जब लगातार इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, जब परमेश्वर के दास बोलते थे कि परमेश्वर आपको हील कर रहे हैं, आपकी बीमारियां आपको छोड़ के जा रही हैं, तो पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने उस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया। और जब ये कनाडा में रह रहे थे तो इस हीलिंग को इन्होंने अपनी लाइफ में महसूस करना शुरू किया और धीरे धीरे क्या था, इनका जो पंप था वो इन्होंने यूज करना बंद कर दिया और गले में जो रसौली थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आज 1 साल 7 महीने 12 दिन हो चुके हैं ये अस्थमा के रोग से और गले के उन रसौलियों से आज पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इनकी सर्जरी, इनके ऑपरेशन को परमेश्वर ने कैंसिल किया। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोले और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनीज है जो आप सुनते हैं। आप जानते हैं जो ब्रांचेस है वो इसलिए है ताकि जो मसा यहाँ पे मेन हेड चर्च में काम करता है सेम मसा ब्रांचेस में काम करता है। हम ऐसी टेस्टमनीज को जो यहाँ पे हम रिसीव करते हैं वैसे ही टेस्टमनीज को, गवाहियों को ब्रांचेस से रिसीव करते हैं। चाहे आपकी प्रॉब्लम, आपकी सिचुएशन कैसी क्यों हो, अगर आपका भरोसा, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर पक्का है तो आप नेक्स्ट होंगे जो बड़ी गवाही के साथ वापस आने वाले यीशु मसीह के नाम में। तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। हर एक जन, सभी चर्च ब्रांचेस उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। इस भाई का नाम जगसीर है और ये संगरूर जिले के शेरों गांव के रहने वाले हैं और इनकी गवाही है कि ये और इनकी फैमिली एक दिन 31 अक्टूबर 2023 को ये कार से कहीं जा रहे थे तो वहां पे इनका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं तो आइए हम सबसे पहले इनके मुंह से सुनते हैं कि भाई ने क्या बताया अपनी गवाही में। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह। मेरा नाम जगसीर सिंह है, मैं संगरूर जिले तो रहने वाला है। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਸਟਰ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4:30 ਵਜੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਖ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 5-6 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਉੱਠੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ 3 ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਏ ਤੇ ਮੂਹਰੋਂ ਗੱਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਰੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਚਰਚ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਝਰੀਟ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਿਵੇਂ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ सारे भैन भरावां नूं जय मसीह। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस अद्भुत गवाही के लिए कि परमेश्वर ने कैसे इनको उस भयंकर एक्सीडेंट से बचाया। आपने इस भाई के मुंह से सुना कि कैसे जब इनका वो एक्सीडेंट हुआ तो आसपास के लोग ये बताते हैं भाई कि आसपास के लोग जब आए तो वो पूरे हैरान हो चुके थे कि कैसे आप बच गए उससे। लेकिन ये बचे क्यों? क्योंकि इन्होंने चर्च से मिला हुआ अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया था, ये प्रार्थना में थे और जैसे ही इनका ये एक्सीडेंट हुआ तो परमेश्वर ने इन्हें सुरक्षित रखा और ये भाई पूरी तरह से सुरक्षित है, इनकी फैमिली पूरी तरह से सुरक्षित है। उस भयंकर एक्सीडेंट से, उस हादसे से परमेश्वर ने इन्हें बचाया है क्योंकि वो बचाने वाला परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर के लिए अपने हाथों को उठाएं, सबसे पहले जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके जीवित नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें क्योंकि परमेश्वर ने जैसे इनको बचाया वो आपको भी बचाएगा, वो आपको भी बीमारियों से, खतरों से बचा के रखेगा। आपने परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, परमेश्वर आपको भी बचाएगा। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। आइए हम नेक्स्ट गवाही ब्रदर विंदर कुमार के सुनते हैं। ये भाई बबरी नंगल के रहने वाले हैं। इस भाई की गवाही है कि पिछले 13 साल से इनके लेफ्ट साइड पेट में भयंकर दर्द रहता था, यूरिन भी बहुत रुक रुक कर आता था। इन्होंने डॉक्टर को चेक कराया, मेडिसिन खाई, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बीमारी डे बाय डे इनकी लाइफ में बढ़ती जा रही थी। ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए पहले हम सुनते हैं इनकी गवाही में ये क्या कह रहे हैं। मेरा नाम रविंद्र कुमार है, मैं गुरदासपुर ब्रांच में अपनी टैस्टमनी देने जा रहा। ਅੱਜ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਯੂਰਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 mm ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 5 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ 2 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। YouTube ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਬਾ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ YouTube ਆਪਣੇ ਯੂਰਿਨ ਲਈ ਗਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੱਥਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ गई। मैं परमेश्वर ਦਾ और परमेश्वर के दास ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तारीफ करें सब जन इस बड़े छुटकारे के लिए, थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। फिर 31 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। अपने हाथों को उठाओ राइट नाउ। मैं पेट के रोगों को जाता हुआ देख रहा हूं। सब तरह के पेट के रोग अपनी बॉडी को छोड़े और जाते रहे। पेट पे हाथ रख लो, सब पेट के रोग, सब प्रकार की रसौलियां, सब प्रकार की पथरियां, सब प्रकार के गंदगी, सब प्रकार के लीवर के रोग, सब प्रकार के काले और पीले के रोग, सब प्रकार के जॉइंटनेस, राइट नाउ आई कमांड देम आउट इन जीसस नेम। इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ इस सामर्थ्य प्रार्थना को ग्रहण किया। एकदम से इन्हें होली स्पिरिट ने टच किया, बॉडी में ठंडक महसूस हुई। नेक्स्ट डे जब ये अपने घर में गए, इनको खुल के यूरिन आया। अब इनको कोई भी पेट में दर्द नहीं होता। परमेश्वर ने ऑपरेशन को कैंसिल किया, अभी कोई मेडिसिन नहीं लेते। सब जन अपने हाथों को उठाएं, इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। अब ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं, अब ये भाई पूरी तरह से हील है। सब जन अपने हाथों को उठाएं, थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। सब जन अपने हाथों को उठा के थैंक्स करें क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। अगर आज आपकी बीमारी आपकी बॉडी में है तो आपने विश्वास करना है जैसे परमेश्वर इनको हील कर रहा है, जैसे आप गवाहियों को सुन रहे हैं, जैसे डे बाय डे, जैसे प्रतिदिन परमेश्वर इनको हील कर रहा है, वही परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। सब जन अपने हाथों को उठाएं और थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। सब जन थैंक्स करें।
आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। इस बहन का नाम सर्वजीत है और ये गांव जीवन बबरीवाल के रहने वाले। इनकी टेस्टमनी के मई 11, 2016 में इनकी मैरिज हुई थी। उसके बाद इनके 2 बेटियां हुई और ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी बेटियों के साथ बहुत आनंदित थे। पर इनके एक मन की इच्छा थी कि इनके पास एक बेबी बॉय, एक बेटा होना चाहिए ताकि इनका वंश जो है, इनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। और ये उन चीजों को लेके काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहते थे। इनकी मदर को भी जो तरह तरह की लोग बातें बोलते थे कि तुम्हारे घर हमेशा बेटियां होंगी, क्योंकि ये बहन जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इनकी एक और बहन है, उनके भी 2 बेटियां थी और सभी लोग इनको यही ताने देते थे कि इनके घर कभी बेटा नहीं होगा, ये कभी बेटे का मुंह नहीं देखेगी। और इन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी थी। फिर इनके किसी रिलेटिव ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया तो इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, इनका फेथ परमेश्वर के ऊपर बढ़ने लगा और लगातार इन्होंने चर्च में आके प्रार्थना को रिसीव करना शुरू किया। और 9 फरवरी 2023 को परमेश्वर के दास ने जो प्रार्थना की थी, बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। रिसीव करो अपना बेबी शैमुअल, रिसीव करो अपनी बेटी यीशु मसीह के नाम में, रिसीव करो अपने बेटों को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जब इन्होंने प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और इनको जो प्रेगनेंसी हुई और 9 मंथ परमेश्वर ने प्रेगनेंसी के टाइम इनको संभाल के रखा और उसके बाद परमेश्वर ने इनको हेल्दी बेबी बॉय के साथ, इनके मन की इच्छा के अनुसार इनको बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें तालियों के साथ। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें जोर से तालियों के साथ। सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें हर एक से। इस भाई का नाम तालब मसीह है और ये गांव रहीमपुर के रहने वाले हैं। तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो आइए हम सबसे पहले इनकी जुबानी सुनते हैं कि क्या बताया इस भाई ने अपनी गवाही में। सारे जैन जी, मेरा नाम तालब मसीह है, मैं करतारपुर ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਰ ਪਿਟਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 2 ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 5 ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਇਸ ਲਾਈਫ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਈਸਟਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇਹਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। और ये भाई उन सब से बाहर नहीं आ पा रहे थे, ये नशे से, उस सब से, एक गंदी आदतों से बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो फिर एक दिन संडे ईस्टर मीटिंग में 9 अप्रैल 2023 को अपोस्टल जी ने इन्हें बैप्टिज्म दिया था और बपतिस्मा लेने के बाद इनकी पूरी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है और ये भाई आजाद हो चुके हैं। और ये इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब परमेश्वर की तारीफ करें। इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम परमजीत कौर है और ये दीपनगर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी है कि 2008 में इस बहन की जब मैरिज हुई थी तो उसके बाद से, मैरिज के बाद इनके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो चुके थे और दुष्ट आत्मा के कारण इनके सपनों में इनको सांप, डेड बॉडीज नजर आती थी। इन अटैक्स के बाद ही इनके जो दबाव थे इनको बहुत ज्यादा पड़ते थे, जिसकी वजह से इनकी लाइफ जो थी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था और इनके मन में हमेशा गलत विचार चलते रहते थे, हमेशा बॉडी भारीपन रहती थी और जिस कारण इनकी टांगों के ऊपर जख्म बन जाते थे। सुबह उठते थे तो बहुत ज्यादा वीकनेस रहती थी, हर समय ऐसा लगता था कि इनके साथ कोई चलता है। इनको बहुत ज्यादा जो समस्या रहती थी, जिसकी वजह से इनकी लाइफ जो थी बहुत ज्यादा इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा था। इनकी मैरिड लाइफ भी पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते थे, इनके मन में सुसाइडल थॉट्स चलते रहते। 6 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश करी और ये अपनी लाइफ से तंग होकर अपने आप को मार देना ही चाहते थे और इनको लगता था कि मैं कभी भी आजाद नहीं हो पाऊंगी, कभी मैं ब्लेस नहीं हो पाऊंगी। फिर जब चर्च के बारे में इनकी सिस्टर ने इनको बताया तो चर्च में आए, वचनों को, गवाहियों को सुना, लगातार परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आना शुरू किया। तो 13 मार्च 2022 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने कलीसिया में आकर इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी और परमेश्वर के आत्मा ने छुआ
क्योंकि जब ये चर्च में मौजूद थे तो जैसे आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास सबके ऊपर जब ले हैंड प्रेयर करते हैं, जब वो कलीसिया में आते हैं, तो ये भी उस समय कलीसिया में मौजूद थे। और 13 मार्च 2022 को परमेश्वर के दास ने कलीसिया में आकर इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर की। जैसे प्रेयर हुई, पवित्र आत्मा ने इनको टच किया और ये बहन नीचे गिर गया। इनको एकदम से ब्लड की वॉमिटिंग आई और जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद इनको वॉमिटिंग हुई और उस दिन के बाद आज 1 साल 8 महीने के करीब हो चुका है। हर एक दुष्ट आत्मा से ये पूरी तरह से आजाद है, कोई दबाव नहीं पड़ता। उस दिन जो ले हैंड प्रेयर हुआ था उसकी वीडियो को भी हम फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये देखो क्या हो रहा है। और जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और परमेश्वर की आत्मा ने जैसे टच किया तो पूरी तरह से 1 साल 8 महीने से दुष्ट आत्मा से आजाद है। इनकी मैरिड लाइफ को परमेश्वर ने रिस्टोर किया। इस गवाही के लिए ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करे हर एक जन। सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम प्रिया है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। इनकी मैरिज 2010 में हुई। मैरिज के बाद इनके 2 बेटियां हुई और उनके बाद ये बेबी बॉय की आशीष चाहते थे। इनके परिवार में सबके बेटा था लेकिन इनके नहीं था। ये हमेशा परेशान रहते थे और आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए हम सुनते हैं इनकी गवाही में ये क्या कह रहे हैं। सारे जी, मेरा नाम प्रिया है, मैं जलंधर शहर की रहने वाली हूँ। 2010 च मेरी मैरिज हुई। मैरिज तो बाद मेरी 2 बेटियां हुई। मैं चाहती सी कि मेरे एक बेटा होए तो मैं चर्च में आई तो चर्च मेरा विश्वास परमेश्वर से सी। मैं चर्च में आई। चर्च में आने तो बाद परमेश्वर के दास ने प्रेयर की। उस प्रेयर को रिसीव किया। उस प्रेयर को रिसीव करने तो बाद मैं प्रैगनेंट हुई। प्रैगनेंट होने तो बाद 14 जनवरी 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। तारीफ करें सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी आशीष के लिए। थैंक्स करें सबसे पहले इस बड़ी आशीष के लिए सब जन अपने हाथों को उठा के। और फिर 1 अप्रैल 2021 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। अपनी बेटियों के नाम सोच लो जो होने वाली, अपने बेटों के नाम सोच लो जो होने वाले। सोच लो नाम खुदावंद कह रहे जो होने वाले अब आपके लाइफ में। आज स्पेशल डे, मैंने कहा ये स्पेशल प्रोफेटिक वर्ड आप लोगों के लिए। इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। उसके बाद ये बहन सेम मंथ अप्रैल 2021 में प्रेग्नेंट हुए और 14 जनवरी 2022 को परमेश्वर ने इन्हें 2 बेटियों के बाद आज परमेश्वर ने इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। सब जन अपने हाथों को उठाएं और सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। सब जन अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करें सब जन इस बड़ी आशीष के लिए। सब जन आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम अमरजीत है और ये जलंधर के रहने वाले हैं और इनकी गवाही के पिछले 7 साल से इन्हें दोनों घुटनों में प्रॉब्लम रहनी शुरू हुई, जिस कारण इन्हें उठने बैठने में और चलने में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। और ये बहन ज्यादा समय खड़े नहीं रह पाते थे और ना ही पैरों के बाहर बैठकर कोई भी ये काम कर पाते थे। अगर थोड़ा सा भी चलते थे तो वहीं पर ये बैठ जाते थे। भयानक दर्द के कारण ये सो नहीं पाते थे और जब इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपके घुटनों के अंदर से हड्डियां घिसना शुरू हो चुकी हैं, आपके घुटनों की ग्रीस खत्म हो चुकी है। और डॉक्टर ने लगातार मेडिसिन खाने को कहा, लेकिन दवाइयां खाने के बावजूद भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने मालिशें भी करवाई लेकिन कोई भी आराम नहीं आया। फिर जब इन्होंने हड्डियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और ऑपरेशन ही इसका हल है। और इन्होंने अलग अलग 10 से 12 डॉक्टर चेंज किए। लगातार इन्होंने 7 साल दवाइयां खाई लेकिन कोई भी आराम नहीं आ रहा था, बल्कि इनका रोग डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा था। और ये बहन दीवारों का सहारा लेकर चलते थे, खड़े होते थे और बहुत ज्यादा ये परेशान हो चुके थे। लेकिन इनका फेथ, इनका विश्वास परमेश्वर पर था। ये लगातार परमेश्वर की हुजूरी में आते रहे और फिर 29 अक्टूबर 2023 को
परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। आपके परिवार में जितने बीमार लोग हैं चंगे हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हील हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने बीमार हैं यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। हर तरह का हड्डियों का रोग आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील्ड इन जीसस नेम। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और इन्हें अपनी बॉडी में हल्कापन फील हुआ और वो घुटनों की सारी प्रॉब्लम इन्हें छोड़कर जाती रही और अभी बहन पूरी तरह से आजाद है। और उस दिन ये आगे आए थे अपनी गवाही देने के लिए और उस दिन परमेश्वर इन्होंने अपनी गवाही दी, परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया और अभी बहन 20 दिनों से पूरी तरह से हील है। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। पटियाला से गवाही है, ब्रदर प्रकाश सिंह की गवाही है। और भी बहुत सारी टेस्टमनीज हैं जो हम रिसीव कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया है। ये भाई का नाम प्रकाश सिंह है और इनकी टेस्टमनी के 2 साल पहले इस भाई ने बैंक से 2.5 लाख रुपए का लोन लिया था। फाइनेंशियल तंगी होने की वजह से ये इंस्टॉलमेंट्स जो किस्तें थी वो पे नहीं कर पा रहे थे और इनका लोन जो था वो बढ़कर 4,90,000 रुपए यानी 5 लाख के करीब हो चुका था, जो लौटाने में काफी ज्यादा दिक्कत रहती थी, डिप्रेशन में चले गए थे। और जब इनको चर्च के बारे में पता लगा, लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। हमारे स्पिरिचुअल मदर बताते थे कि आपने अपने बीज को, अपने सीड को बोना है, तो घटी में भी इन्होंने अपने सीड को बोया, अपने बिग सीड को, जो भी इनसे हो पाता था इन्होंने अपनी तरफ से बढ़ के अपने बीज को बोया। और 7 अप्रैल 2023 को परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को रिसीव किया। परमेश्वर का फेवर मिला, डिवाइन हेल्पर्स इनकी जिंदगी में आए और जितना भी इनका लोन था वो सारा लोन जो है इनका माफ हो चुका है। परमेश्वर ने उस बड़े कर्जे से इस भाई को आजाद किया है, इनको डिलीवरेंस दी है। परमेश्वर की तारीफ करें, उसके जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। और भी टेस्टमनीज हैं जो कनाडा टोरंटो ब्रांच से हैं। सिस्टर नवजोत की गवाही है। ये बहन कनाडा टोरंटो ब्रांच में इस वक्त मौजूद है। नवंबर 2022 में स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गए थे और इन्होंने कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडी कंप्लीट करी। जब जॉब के लिए अप्लाई किया तो इनको जो था वहां फ्रीजर जो वेयर हाउस की जॉब मिली। इन्हें फ्रीजर में काम करना पड़ता था जिसकी वजह से इनकी हेल्थ पर काफी इफेक्ट पड़ता था, पैरों में स्वेलिंग हो जाती थी, जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थे और अच्छी जॉब चाहते थे। और जब मीटिंग को अटेंड करते गए, बीज बोने के बारे में पता लगा तो लगातार एक जिम्मेवारी के साथ, एक बोझ के साथ परमेश्वर के भवन के लिए, खुदा के कामों के लिए अपने बीज को बोना शुरू किया। और लगातार मीटिंग्स को इन्होंने टोरंटो कनाडा ब्रांच में भी अटेंड करना शुरू किया, क्रूसेड में भी ये गए। और उसके बाद कनाडा में इनको फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, इनकी सैलरी को परमेश्वर ने बढ़ाया। परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके जीवित नाम को महिमा देते हुए तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। एक और टेस्टमनी है, सिस्टर प्रिया की गवाही है। ये भी टोरंटो चर्च ब्रांच से इन्होंने अपनी गवाही को भेजा है कि इनकी गवाही है कि 5 साल से कनाडा में ये जॉब ढूंढ रहे थे। इन्होंने बहुत जगह इंटरव्यू दिए, कई जगह अप्लाई करा, लेकिन इन्हें 2 दिन के लिए काम पर रखते थे, फिर इन्हें काम से जवाब मिल जाता था और इनके पास कोई भी परमानेंट जॉब नहीं थी, जिस कारण कनाडा में इनके घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता था। कई बार इनको इंडिया से अपनी फैमिली से पैसे मंगवाने पड़ते थे, काफी परेशान थे। और जब चर्च के बारे में पता लगा तो लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, अपने बीज को खुदा के कामों के लिए बोना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने इवेंजलिज्म टीम ज्वाइन करी। उसके बाद इनके जो बंद रास्ते हैं परमेश्वर ने ओपन किए और इनको कनाडा में पोस्ट ऑफिस क्लर्क की जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, जो कि गवर्नमेंट जॉब है। ये काफी बड़ी ब्लेसिंग है जो परमेश्वर ने इनके जीवन में दी है। परमेश्वर की तारीफ करें, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए कलीसिया। तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं। और भी टेस्टमनीज हैं। ब्रदर सुखप्रीत की गवाही है हमारे पास टोरंटो ब्रांच से। इनकी गवाही ऐसी है कि 8 साल पहले +2 कंप्लीट करने के बाद ये फॉरेन जाना चाहते थे, जिस दौरान 7 बार इन्होंने आइल्स का एग्जाम दिया, मगर हर बार जो फेलियर का सामना करना पड़ता था। और कनाडा के लिए 6 बैंड इनको चाहिए होते थे और आप जानते हैं कि मगर इनके जो थे हर बार 5.5 5.5 बैंड आते थे। ये काफी निराशा में थे और जब चर्च के साथ जुड़े, फेथ के साथ प्रार्थना में बने रहे, फिर 2021 में आइल्स का एग्जाम क्लियर हुआ। जब कनाडा के लिए इन्होंने फाइल को अप्लाई करा तो एजेंट ने इनको बोला कि आपकी फाइल बहुत वीक है, आपकी स्टडी में 7 साल का गैप है, अगर आप फाइल लगाओगे भी तब भी रिफ्यूजल आ जाएगा। मगर इनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, क्योंकि ये लगातार मिनिस्ट्री के साथ जुड़े अपने बीज को बोते रहे। और 25 जून
2023 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी, और जब ले हैंड प्रेयर हुई तो इनके परमेश्वर ने बंद रास्तों को ओपन किया। इन्होंने विश्वास के साथ फाइल को अप्लाई किया और परमेश्वर ने 2 साल के कनाडा के स्टडी वीजा के साथ ब्लेस किया। ये कनाडा पहुंच चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करते हैं। आप भी तारीफ करें, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा देते जाएं। परमेश्वर का थैंक्स करें, तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। नेक्स्ट टेस्टमनी को सिस्टर प्रभजीत की ये टेस्टमनी है। इनकी गवाही है कि अक्टूबर 2023 को इस बहन को स्किन का रोग हो गया था, जिसकी वजह से पूरे फेस के ऊपर इनके लाल रंग के बड़े बड़े जख्म बन गए थे। इनके पूरे फेस पर बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई, आंखों पर भी स्वेलिंग रहने लगी, आंखों में बहुत दर्द रहता था। डॉक्टर को चेक करवाया, मेडिसिन ली, कोई आराम नहीं मिला। फिर 22 अक्टूबर 2023 की संडे ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। उसमें जब फायर प्रेयर के दौरान हमारे स्पिरिचुअल मदर ने प्रेयर की कि हर तरह के ब्लड के रोग, स्किन के रोग आउट हो जाएं, तो पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया। आज लगभग 20 दिन के करीब हो चुके हैं। इनको कोई स्किन का रोग नहीं है, इनकी आंखों के ऊपर कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग, कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर ने आजाद किया। परमेश्वर की तारीफ करें, जीवित खुदा के नाम को महिमा दी तालियों के साथ। एक और टेस्टमनी ब्रदर संदेश की टेस्टमनी है, साउथ हॉल चर्च ब्रांच से। इनकी गवाही है कि पिछले 6 महीने से ये भाई ड्राइविंग लाइसेंस जो था क्लियर करना चाहते थे, मगर ये टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे थे। इनकी जिंदगी में डिले का आत्मा काम कर रहा था, जिस वजह से ये भाई काफी ज्यादा परेशान रहते थे। जब 5 नवंबर 2023 को ये भाई ने अपने लिए प्रेयर को रिसीव किया परमेश्वर की दासी के द्वारा कि डिले की आत्मा आपकी बॉडी को छोड़ के जा रही है, वो स्पिरिट आपसे बाहर जा रही है। इन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया तो 11 नवंबर 2023 को इनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, वो उसका जो टेस्ट था वो क्लियर हुआ। परमेश्वर इनके रास्तों को ओपन किया। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जो मांगो वो दे सकता है, हर शय वापस दे